हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ईके जॉन यूट्यूब चैनल में, जो ओनली एजुकेशन का है। ओनली एजुकेशन का है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ईके जॉन यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पे हमारे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आती हैं, और आज ही इसी तरीके से मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जिसका नाम आज हम सीखेंगे लाइफ स्किल। क्या? लाइफ स्किल। आज हम लाइफ स्किल का एक पार्ट सीखेंगे। आखिरकार आज हम सीखेंगे कि हमें इंटरव्यू देते वक्त कुछ चीजों की परेशानियां आती हैं, जिसके द्वारा कभी कभी क्या होता है, हम इंटरव्यू देते हैं वहां पे, तो क्या होता है, वो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति हमको निकाल देता है। क्यों निकाल देता है? सिर्फ हमारी लैंग्वेज की वजह से, कि इसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, वर्डों को सही से रखना नहीं आता है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स कर देती हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। क्या नाम है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीन्स होता है संचार या संवाद। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपनी बातों को किस प्रकार से रख सकते हैं, और हम अपने क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट, समाज में रेस्पेक्ट, कहीं पे भी जहाँ पे हम कार्य कर रहे हो, लाइफ में कभी भी जीवन भर आपके ये सदैव साथ देंगे। बस आप इस वीडियो के अंतर्गत बने रहें और हम इन चीजों को जानें। अगर आप इन चीजों को सीखते रहेंगे, अपने पास रखेंगे ना इन चीजों को, वास्तव में कह रहा हूँ, कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको गलत तरीके से व्यवहार नहीं करेगा, गलत तरीके से वर्ड नहीं बोलेगा। अगर आप इन चीजों को अपने पास रखते हो, आप कभी भी किसी से भी लाइफ में गलत नहीं बोलोगे, और आपकी रेस्पेक्ट, आपका सम्मान बढ़ रहेगा सिर्फ इन बातों से। तो आज मैं आपके लिए वही टॉपिक लेके आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे, तभी आपकी समझ में आज का टॉपिक आएगा। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हमारा कम्युनिकेशन। क्या नाम है दोस्तों? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता था? संचार। क्या होता है मेरे प्यारे बहन भाइयों? संचार। ये हम बोल सकते हैं बातचीत करने का तरीका। बातचीत करने का तरीका। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देना, क्योंकि डेफिनेशन हमारी बहुत ही जरूरी होती है। कोई भी वर्ड होता है, कोई भी सेंटेंस, किसी भी कोई भी हो, उसकी डेफिनेशन अगर हमको मिल जाती है ना, तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाती हैं। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को विचारों को, जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को, विचारों को, भावों को किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाता है, तो उसे हम यानी कि संचार कहते हैं। आशा करता हूं यहां तक डेफिनेशन समझ में आई होगी। एक बार और मैं रिपीट करके बता देता हूं। जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को, विचारों को, भावों को किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाता है, तो उसे हम संचार यानी कि कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मान के चलो, मैं आपसे बोल रहा हूँ हाउ आर यू, कि हाउ आर यू, तो आप क्या बोलोगे मेरे को? आई एम फाइन। आई एम फाइन तो बोलोगे, क्योंकि हम दोनों की बातें देखो हो रही है कि नहीं। अगर कम्युनिकेशन कभी भी सिंगल पर्सन में नहीं हो सकता मेरे भाई, कम्युनिकेशन कभी भी, प्लीज एक बात जरूर ध्यान रखना, कम्युनिकेशन कभी भी सिंगल पर्सन में नहीं हो सकता। ये क्या होगा, या डबल पर्सन में होगा, या समूह में हो सकता है, या टीम में हो सकता है, लेकिन कभी भी सिंगल पर्सन में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। मान के चलो मैं आपसे बोलूं आप कैसे हो,
आप बोलोगे हम अच्छे हैं। तो क्या हो रहा है, हम दो व्यक्ति है ना, देखो मैंने क्वेश्चन करा और आपने उत्तर दिया, यही तो कम्युनिकेशन है। हम मम्मी को बोलते हैं मम्मी नमस्ते, तो मम्मी क्या बोलती है, नमस्ते बेटा, मेरा बेटा जीतता रहे, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। हम गुरुजी से कहते हैं गुरुजी नमस्ते, नमस्ते बेटा, बहुत बढ़िया, आगे तक खूब पढ़ो, अच्छी पढ़ाई करो, ऐसे बोलते हैं ना, तो वहां पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन। अगर हम बोलते हैं, मान के चलो कम्युनिकेशन बोल दिया, किसी को भी कुछ भी अपने आप बोल रहे हैं ना कि यह व्हाइट बोर्ड है, किसी ने उत्तर नहीं दिया ना, तो क्या है, कम्युनिकेशन नहीं है। अगर हम कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, इतना ध्यान रखना मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये हमारी कम्युनिकेशन ना बहुत ही बड़ी हेल्प करता है। आप इंटरव्यू देने जाओगे, वहां पे बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से। कुछ व्यक्तियों को समाज में रेस्पेक्ट नहीं मिलती सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से, उनको बोलना नहीं आता, बातें करनी नहीं आती। आज मैं आपको सारी चीज इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखियो हमें ना कभी भी अपनी लाइफ में बात रखना। बहुत से बच्चे स्टेज पे चले जाते हैं, वहां पे बोलने नहीं आते हैं, शब्द बोलने नहीं आते हैं, वहां पे क्या हंसते हैं, फिर जो सामने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो सब क्या करते हैं, हंसते हैं, हा हा हा। हंसते हैं कि नहीं, तुम ये बताइए, हंसते हैं कि नहीं। अगर मान के चलो कोई बच्चा अच्छा बोल रहा है तो उसके देखो तारीफ करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, है कि नहीं। अब वहां पे क्या, कुछ बच्चों को नहीं आती, तो हमें कभी भी लाइफ में ना 4 तरीके से बातें करनी चाहिए। कितनी तरीके से, 4। सबसे पहली है हमारी साफ शब्द। इससे आपको समझ में आ रहा होगा, जब भी कभी भी आपको बोलने का मौका मिले, जब भी कभी भी आपको बोलने का मौका मिले, तो आप प्लीज एक बात जरूर याद रखना, जीवन में कहीं पर भी, घर पर, परिवार में, बाहर, इंटरव्यू, कंपनी, ऑफिस, कहीं पर भी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहली बात, आपके शब्द कैसे होने चाहिए, साफ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि साबुन से धो दिया, ब्रश से साफ कर दिया, ये साफ नहीं है। क्लीन वर्ड होने चाहिए। ABCD बोल रहा हूँ ना मैं, जैसे मान के चलो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको, आप अच्छा समझ पाओगे। मैं ABCD बोल रहा हूँ ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो यहाँ पे क्या, मेरे वर्ड क्लीन है। आपने भी ध्यान से सुने, मैं बोलता हूँ ABCD, डी के बाद क्या आएगा, EF, तो यहाँ पे क्या है, मेरे वर्ड है ना क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए तो मैं अटक रहा हूँ, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ। आई मैंने पहले कैसे सुनाए थे, अच्छे सुनाए थे, आपको भी अच्छा लगा, बाद में क्या कर रहे हैं आप, हंस रहे और भैया को आती नहीं है ना, है ऐसे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपके शब्द कैसे होने चाहिए, साफ होने चाहिए। दूसरी बात है, आपकी जो वाणी है, जो आपकी आवाज है, वो मधुर होनी चाहिए। ऐसा नहीं क्या है वे, क्या कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं, क्या कर रहे हो आप, कैसे हो, आपके घर में सब ठीक है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, ठीक है ना, ये सब शब्द क्या है, मधुर है। कोयल देखिए, आवाज उसकी मधुर है ना, सबको अच्छी लगती है ना, ठीक है। इसी तरीके से आपकी वाणी जब मधुर रहेगी ना, तो आप भी सभी को अच्छे लगोगे। ओके, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे सभी। थर्ड आता है हमारा समान आवाज। जब भी हम कभी भी कुछ भी कहीं पर भी, स्टेज पे, इंटरव्यू में, कहीं किसी से, माता पिता से, टीचर से, स्टूडेंट से, दोस्त से, भाई से, बहन से, कभी भी कुछ भी बातें कर रहे हैं ना, तो हमारी आवाज ना समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समान। पहले मैं बोल रहा हूँ ABCDEFGHIJ, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ आपके सामने ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, समान थी आवाज, अच्छी लगी। अब मैं बोलता हूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, क्या है, कुछ भी नहीं है। यहीं पे तो हम मार खा जाते हैं। तो आपकी जो आवाज है,
वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। 3 पॉइंट समझ चुके हैं। यही पॉइंट आपके जीवन को बदल सकते हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। इन चीजों को अगर आप याद रखोगे, लाइफ में कभी भी किसी से बात करना, बस मेरी एक बात याद रखना कि हमें इन 4 तरीके से अपने शब्दों को रखना है, प्रस्तुत करना है। चौथी आती है हमारी प्रभाव डालने वाली बातें। प्रभाव डालने वाली बातें। कभी भी आप किसी भी टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, ठीक है, वकील, जज, पुलिस, कुछ भी बन जाओ, लेकिन जब भी आप किसी को कुछ बता रहे हो, किसी को कुछ समझा रहे हो, तो वहां पे क्या है, आपकी बातें प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। राजनेता, नेता देखे हैं आपने, उनकी बातें प्रभाव डालने वाली होती हैं, तभी तो जनता वहां पे बैठी रहती है, जनता रुकी रहती है। और जिनकी बातों में दम नहीं होता है, प्रभाव नहीं होता है, वहां से उनकी बातों को कोई नहीं सुनता, चल देते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे ये टॉपिक समझा रहा हूँ, मेरी बातों में दम है, आप तभी तो इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तभी तो देख रहे हो, तभी तो आप यहाँ पे रुके हुए हो, ताकि आपको लगता है